सच में गूज बम्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंड पंप को और सब डर के भाग जाते हैं, तहलका मचा दिया। इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस जो ठंडा पड़ा था, अभी जान डाल दी है आपने उस पर, क्या कहेंगे? हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था वो द पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरा रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती मैं भाई से बोला मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। क्या बात है। उत्कर्ष, आपको किस तरीके इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है। हाय, गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में अपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कंफर्म आ रही है। तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को? और इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। जैसे ये रहा, कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सब 22 दिन में। वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में डांस किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर? धर्म जी फिल्म देख रहे थे, जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस। मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा, ही वाज सिटिंग इन द ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट। एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जफ्फी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे। दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें, और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं, अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। बाजी, सॉरी, आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जगह गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले, और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माई माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर ऑल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. सनी जी नमस्ते। यहाँ पे congratulations, क्योंकि 3 दिनों में this is your career's biggest film. सारे तो रिकॉर्ड तोड़ छोड़े गदर 2 ने। My question to you is, sir, how do you look upon to the dynamics of business box office? मतलब in 3 days तो career जितनी फिल्म आई हैं उस तो वक्त कर गदर 2 निकली है, and earlier we used to have Jubilees and ता एक success बनी जाती। Now we have in 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था, and वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा था। सेकंड में हैंडपंप को लेके लोग डर गए थे, और सेकंड में ट्रांसफॉर्मर उठाया, तो थर्ड में तो आई डोंट नो, शारिक वाज सेलिंग समथिंग और आएगा। तो मैं चाहता हूँ सर, इसका इस सेहत का राज क्या है?
इस सेहत का राज क्या है? क्या आप इतनी I चीजों think the genes from my dad, from grandfather, great great grandfather, that's what it is. Genetic है हम लोग, बस चलते जाएंगे. पापा ने देखा नहीं, अभी वो फिल्म की थी, and he had a nice romantic scene. This is our genes. कैसे कास्टिंग हुआ था? मतलब परफेक्ट कास्टिंग है वो. देखिए क्या है कि हम लोग ढूंढ रहे थे विलेन के लिए, और विलेन ऐसा चाहिए था जिसकी भाषा अच्छी हो, जो एक्टर अच्छा हो. तो बहुत तलाश तपाश की, बहुत मेहनत की, सनी सर से भी डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद और पहला शेड्यूल तक तो मनीष वाधवा साहब हुए नहीं थे, विलेन ही नहीं हुआ. पहला शेड्यूल खत्म हो गया, विलेन ही नहीं हुआ. और फिर करते 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 बहुत सारे लोगों की कास्टिंग करते करते बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों से भी बात हुई, सब कुछ हुआ, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी. फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, नया ही लड़का लेंगे, और कोई नया मतलब जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा हो मगर एक्टर अच्छा हो और जिसकी भाषा अच्छी हो. तो फाइनली हमको मनीष वाधवा साहब का किसी ने वीडियो दिखाया, कोई सीन दिखाया, मुझे वो अच्छा लगा. और मैं सनी सर से मिल के जा रहा था मनाली से मैं जा रहा था वापस बॉम्बे. तो वहाँ रास्ते में मुझे रवि मास्टर जो थे, उन्होंने मुझे एक साउथ फिल्म का एक वीडियो दिखाया, उनका एक सीन दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने वहाँ जाके बॉम्बे जाके उनको तुरंत बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे रिहर्सल कराई, उनसे परफॉर्मेंस कराई, फिर सनी सर से भी मिलाया, फिर सब कुछ हुआ, फिर बहुत सारे सीन्स कराए, बहुत सारी चीज़ें कराई. और कराने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत एप्ट डिसीजन है, एंड आई टुक दैट डिसीजन. एंड उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया. क्योंकि गदर में क्या था, गदर में पब्लिक 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रही थी. एक तो ढूंढ रही थी परिवार, कि वो परिवार तारा सिंह सकीना जीते, वो परिवार पूरी तरह से है या नहीं. दूसरा देख रही थी म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक, वो लव स्टोरी है या नहीं पिक्चर में. तीसरा गदर में देख रही थी वो पाकिस्तान, वो विलेन है या नहीं. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरदार होना था. तो फाइनली we decided on it, and he worked very hard, and उसके सीन्स ऐसे थे, सब कुछ ऐसा था कि लोगों के दिलों में उतर गया वो. और विलेन के बारे में ऐसे ही कहते हैं, विलेन इंसान बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नफरत उनसे पब्लिक बहुत करती है, और वही हुआ उनके साथ. सो जी, I think this was the last question. This was the last question. No, politics के बारे में नहीं. no question हमने about कहा- politics please. Thank you. Gadar 2.